लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 12th तभी समझ में आएगा जब आपका 11th समझा हुआ है। आपका माइंडसेट वो प्रेशर हैंडल करने के लिए रहना मैं चाहिए। फर्स्ट जैसे बता देता हूँ कि ऑब्वियसली 2 साल के काम को 1 साल में करना है, तो आपने सही बताया, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपको पहले से इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आना चाहिए कि नहीं आपको करनी होगी, कि 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने एंड फाइट फॉर 720 मार्क्स। 720 मार्क्स। सर अगर हम नीट की बात करें, नीट इज़ अ टेस्ट जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जो सारे मेडिकल कॉलेजेस के लिए दी जाती है। बच्चों को डाउट रहता है कि इसके लिए कैसे पढ़ना चालू करें, जैसे जेई के लिए डाउट रहता है, तो हमारी एकेडमी प्रोवाइड करती है फाउंडेशन कोर्सेज, ऑब्वियसली वही जो हमने बताया है 8th 9th 10th, और इससे रिलेटेड हमने एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है जो बताता है फाउंडेशन कोर्स के बारे में। अब एक बच्चा है जो 11th में है, अब उसने डिसाइड कर लिया है कि अब उसे नीट की प्रिपरेशन करनी है, तो हमारा क्या रिव्यू रहेगा सर उसके लिए, हमारे कौन से बैचेस हैं उसके लिए? अगर किसी भी बच्चों को नीट की तैयारी करनी है, बेसिकली मैं बहुत आसान शब्दों में बोलूँ, नीट बेसिकली है क्या, तो अगर आपको डॉक्टर बनना है और डॉक्टर बनने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसी को हम लोग बोलते हैं नीट। ये कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं? सबसे पहली चीज़ आती है कि अगर वो बच्चे जो 12th बोर्ड का एग्जामिनेशन अपियर हो रहे हैं, मतलब जो 12वीं का एग्जाम दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर 24-25 एकेडमिक सेशन में बच्चा 12th में है, मई 2025 में जो नीट की एग्जाम होगी वो अपियर कर सकता है। बिल्कुल। या तो आप 12वीं का एग्जाम दे रहे हो या दे चुके हो, वो बच्चा नीट दे सकता है जी। इसके लिए पहले चीज़ आती है मैम सिलेबस क्या है? ठीक है, सिलेबस क्लास 11-12 का, क्लास 11-12 सब्जेक्ट क्या क्या है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12। मतलब अगर देखा जाए तो टोटल 6 बुक पढ़ने होते हैं जी। बिल्कुल। फिजिक्स के 2 बुक, एक 11th और एक 12th के, केमिस्ट्री के 2 बुक, एक 11th और एक 12th के, और बायोलॉजी के 2 बुक, एक 11th और एक 12th के, नहीं है ना? बिल्कुल। अब ऐसे देखिए कि 11th बच्चा कब पढ़ता है? 10वीं के बाद जी। और 10वीं के बाद बहुत सारा सिलेबस नया होता है जी। क्योंकि क्लास 10 तक जो बच्चे ने कॉमर्स लिया, जिसने आर्ट्स लिया, जिसने साइंस लिया, सब एक ही सिलेबस को पढ़ता है। तो स्ट्रीम डिवाइड कब होता है इंडिया एजुकेशन में? 11th आफ्टर 10th 11th में। तो 11th में कई सारी चीज नई होती है और 11th में बच्चों पे प्रेशर भी ज्यादा होता है। बिल्कुल। 12th में जितनी भी चीज है वो 11th पे बेस्ड है। तो 11th को हम कह सकते हैं 11th जो स्टार्टिंग के पार्ट है उसको थोड़ा स्लो पढ़ाना पड़ता है और बेसिक है वो जी। और जिसका 11th अच्छा उसका 12th अच्छा। मतलब अगर क्लासेस लगानी हो तो 11th से लगाना एटलीस्ट तो चाहिए ही चाहिए। जिसका 11th अच्छा है तभी उसको, जिसको चलना आ गया वही दौड़ने की प्रैक्टिस कर सकता है। दूसरी चीज 12th में जो बच्चा पढ़ रहा होता है वो रनिंग सिलेबस 12th बोर्ड 12th के सिलेबस पे होता है। बिल्कुल। अगर मैं 2025 में बोर्ड एग्जाम दूंगा तो बोर्ड में तो सिर्फ 12th का सिलेबस होता है, इसलिए गवर्नमेंट भी 12th का वेटेज ज्यादा रखती है जी। और 12th का वेटेज हमेशा 60 to 70% होता है और 11th का वेटेज 30 to 40% होता है जी। लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, 12th तभी समझ में आएगा जब आपका 11th समझा हुआ है। जब आपका बेसिक्स क्लियर रहेंगे तभी आपको 12th भी समझ आएगा, और ये पढ़ाई की तैयारी जितना आप जल्दी करें उतना अच्छा रहेगा। बिल्कुल। क्यों बोले मैम आप जल्दी करें? क्योंकि ज़्यादा टाइम मिलेगा। ज़्यादा टाइम मिलेगा। अगर मान लीजिए कि एक मिस्टेक आपसे हो चुकी है कि आपने जल्दी तैयारी नहीं की, तो आपको ये करना पड़ेगा कि आपको ज़्यादा देर तक पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़, किसी भी आप कोर्स में आते हो, इस एकेडमी में ए स्क्वायर में 2 टाइप के कोर्स होते हैं, एक 2 ईयर प्रोग्राम, दूसरा 1 ईयर प्रोग्राम जी। 2 ईयर प्रोग्राम में कौन कौन सा बच्चा क्लास 11th और 12th है, जिनके पास 2 साल है, और 2 साल उसी बच्चों के पास हो सकता है जिसने 10वीं पास करी है। बिल्कुल। 1 ईयर प्रोग्राम में कौन बच्चा आ सकता है? जो 12th में है और जो अभी अगले साल उसकी नीट की एग्जाम है। बिल्कुल। या तो जो बच्चा 11th में नहीं पढ़ा है जिसको 12th में पढ़ना है। बिल्कुल। जो 12th में पढ़ना है वो ऑलरेडी 11th पढ़ चुका है, उसको 11th का प्रेशर नहीं है। नहीं। तो 1 ईयर के बैच उन बच्चों के लिए होती है या तो जिनका 12th हो चुका है या जिनका 12th 11th नहीं हुआ है, तब 1 ईयर के बैच में आते हैं। मतलब 2 ईयर 1 ईयर में मेजर डिफरेंस क्या है कि 2 ईयर में पूरे सिलेबस को 2 साल में पढ़ाया जाएगा, 1 ईयर में पूरे सिलेबस को 1 ईयर में पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल। ऑब्वियसली जब 1 ईयर के बैच में आते हैं तो आप पे प्रेशर ज्यादा होगा। आपका माइंडसेट वो प्रेशर हैंडल करने के लिए रहना चाहिए। मैं फर्स्ट जैसे बता देता हूँ कि ऑब्वियसली 2 साल के काम को 1 साल में करना है, तो आपने सही बताया, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए। आपको पहले से इतना विल पावर स्ट्रॉन्ग करके आना चाहिए कि नहीं आपको करनी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं अच्छा पढ़ाऊँ आपको और आप भी चाहते हो आप अच्छा पढ़ो, तो इसके लिए सबसे पहले चीज आती है कि मुझे अच्छा पढ़ाना होगा। बिल्कुल। अगर मैं अच्छा पढ़ा दूँ, मैं अच्छा पढ़ा दूँ, आप अच्छा पढ़ भी लो लेकिन आप स्पीड नहीं पकड़ पाओ,
लेकिन यहाँ पे ए स्क्वायर में मैं बता देना चाहती हूँ बच्चों को, अगर स्पीड आप नहीं भी पकड़ पा रहे हो तो वी टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपकी स्पीड कैसी पुश अप करनी है और कैसे आपको प्रैक्टिस करवाना है। फिर कई बच्चे जो पहली बार सुन रहे होंगे मुझे, उनको लग रहा है स्पीड क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों स्पीड की मैं बात की, क्योंकि इसके एग्जाम पैटर्न को मैम देखिए तो टोटल 3 आवर्स का एग्जामिनेशन होता है। अगर मिनट में बात करूं तो 180 मिनट्स। जी बिल्कुल। नंबर ऑफ क्वेश्चन भी नीट में कितने होते हैं, 180। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूं, फिजिक्स में 45 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन, 180 मार्क्स का फिजिक्स होता है। केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन, 4 मार्क्स के एक क्वेश्चन होते हैं, 180 मार्क्स का केमिस्ट्री होता है। बायो में 90 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 4 मार्क्स, 360 मार्क्स का होता है। टोटल क्वेश्चन 720 मार्क्स का होता है। इन शॉर्ट में ये कहना चाह रहा था मैम कि 180 मिनट्स में 180 क्वेश्चन सॉल्व करने एंड फाइट फॉर 720 मार्क्स। 720 मार्क्स। तो हर एक क्वेश्चन 1 मिनट में होना चाहिए। बिल्कुल। और मैं बच्चों को स्टार्टिंग में कहता हूँ, बच्चे बोलते हैं बायो में न्यूमेरिकल नहीं है, तो बायो में आप हमेशा 90 क्वेश्चन के लिए 1 आवर करो। बिल्कुल। 90 क्वेश्चन के लिए 1 आवर दो, तो आपको 45 क्वेश्चन फिजिक्स के लिए 1 आवर मिलेगा, केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 1 आवर मिलेगा। मतलब आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया, आपने पढ़ा भी, लेकिन आप 1 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो फिर आप एग्जामिनेशन में आपको नहीं लगेगा। इसीलिए स्पीड इंपॉर्टेंट है और स्पीड के लिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस कैसी करनी है और कहाँ करनी है उसके लिए गाइडेंस इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्क्वायर इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए तभी हो सकता है जब आप टाइम दोगे। जी। तो अब मैं आपको कोई भी कोर्स में सिलेबस पढ़ा दूं, आपको 3 घंटे भी पढ़ा के सिलेबस कंप्लीट होता है, और आपसे प्रैक्टिस ही नहीं, आपसे स्पीड ही नहीं आया। कई बच्चों का तो प्रैक्टिस बाद में छोड़िए, उसे क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं होता है। बिल्कुल। तो पहला होता है आपको वैसा पढ़ाऊं जो आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बढ़ गया तो सेकंड होता है एक्यूरेसी, कि आप कितना सही करो। और कभी भी आप एक्यूरेसी पे आते हो ना तो स्पीड कम होता है। जैसे मान लीजिए मैम आप स्कूटी चला रही थी, स्टार्टिंग डेज याद करिए, और पीछे आपके पापा बैठ जाए, तो स्पीड स्लो होती थी कि नहीं होती थी? तो जब भी आप कॉन्शियस होते हो ना, आपकी स्पीड कम होती है। जी। सबसे पहली चीज क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। दूसरी चीज क्या है, एक्यूरेसी। तीसरी चीज क्या है, स्पीड प्रैक्टिस, कि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कम समय में करें। और इन 3 चीजों को रेगुलर, जो भी आप 1 ईयर बैच में हो या 2 ईयर बैच में हो, स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करेंगे, तब मेंटली आप प्रिपेयर हो जाते हैं इन तीनों चीजों को एक साथ करने के लिए। बिल्कुल। और कभी भी आपको रेगुलर इन तीनों चीजों को एक साथ पैरेलली प्रैक्टिस करना होगा, तभी आप यूज टू होंगे। बिल्कुल। आप अचानक से 1 साल तक पढ़ो और सोचो कि इन तीनों चीजों को एक साथ एग्जाम में बैलेंस करें, कभी नहीं हो पाता है। बिल्कुल नहीं हो पाता। और किसी भी बच्चों से आप पूछें, कभी कोई बच्चा ये नहीं बोलता है कि नीट में एग्जामिनेशन में क्वेश्चन डिफिकल्ट थे। बच्चे ये बोलते हैं कि मेरा तीसरा सब्जेक्ट में टाइम ही नहीं मिला। मतलब टाइमिंग इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो कभी भी कंपटीशन में आपको अच्छा करना है, आप अच्छे से पढ़ें, क्वेश्चन सॉल्व करें, एक्यूरेसी के साथ करें और विद इन टाइम करें। बिल्कुल। और विद इन टाइम आप नहीं करते हो तो सारा खेला बिगड़ गया। बिल्कुल। सो इन सारी चीज़ों का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर आपको देता है एक पर्सनलाइज्ड एकेडमिक गाइडेंस, एक टॉप क्लास एकेडमिक गाइडेंस और पर्सनलाइज्ड शेड्यूल विथ अ लॉट ऑफ आवर्स ऑफ स्टडी एंड फ्री लाइब्रेरी टाइम्स। सो आज ही जुड़े ए स्क्वायर से, और जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं और हमारे दिए हुए नंबर्स पे आप डिस्कस कर सकते हैं आपकी क्वेरीज। थैंक यू।